हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग का एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, उसका लास्ट चैप्टर नंबर 14 ऑडिटर्स रिपोर्ट CARO कराने जा रहा हूं। बच्चों, ये इस चैप्टर के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा ऑडिटिंग का। और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का जो अगला टॉपिक है वो मेरे चैनल पे आप लगातार देखते रहे वीडियोस। इसके बाद मैं वो वीडियोस कराऊंगा और इसके पिछले 13 चैप्टर हैं जो मेरे चैनल पे इसी फोल्डर में प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप वहाँ से देख के अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन भी मेरे साथ कर लेना। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 14 चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है, बेसिक सी चीज़ें ही हैं इसमें कि ऑडिट रिपोर्ट क्यों ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट की बात करें कि ऑडिट रिपोर्ट एक इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस है एज इट एक्सप्लेन्स द कंक्लूजन्स ड्रॉन बाय द ऑडिटर। जो ऑडिटर ने कंक्लूजन्स निकाले हैं अबाउट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट शैल गिव अ सेकंड पॉइंट है, इट शैल गिव अ क्लियर एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है बच्चों। उसके बाद है बेस फॉर AGM एंड बोर्ड मीटिंग्स। और उसके बाद ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी अटैच्ड टू एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इट शोज द ट्रस्ट ऑफ आउटसाइडर्स ऑल्सो ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये ट्रस्ट शो करता है आउटसाइडर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ठीक है बच्चों। तो चलिए इसके साथ ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब ड्यूटीज़ की बात करेंगे। तो बच्चों, हम ड्यूटीज़ की बात करेंगे कि ड्यूटीज़ कौन सी परफॉर्म की जाती हैं ऑडिटर द्वारा। तो ऑडिटर की ड्यूटी आती है, एक तो लिमिटेड कंपनी के ऑडिटर के फॉर्म में उसकी ड्यूटी बनती है टू रिपोर्ट ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। दूसरी उसकी ड्यूटी है ऑन द प्रिंसिपल असर्शंस, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शंस, जो उसकी असर्शंस हैं उस पर वो रिपोर्ट करे। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन स्पेशल इंक्वायरीज एंड ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन एडिशनल मैटर्स जो उसको समझ के हिसाब से ऑडिट में या उन कंपनी में ज़रूरी थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। द कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, जिसको CARO बोलते हैं, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। ठीक है जी। उसमें सबसे पहले क्या चीज़ है, कंटेंट में क्या आना चाहिए, शॉर्ट टाइटल होना चाहिए, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। और ऑर्डर क्या बोल कहलाता है, CARO अप्लाई टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग ए फॉरेन कंपनी एज एक्सेप्ट। ये फॉरेन कंपनी पे भी लागू होता है जो हमारे देश में है, जिसका बिजनेस एक्सेप्ट किन कंपनीज में, एक बैंकिंग कंपनी पे लागू नहीं होता, इंश्योरेंस कंपनी पे, अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वन पर्सन कंपनी, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नॉट मोर देन ₹1 करोड़ है। ठीक है बच्चों। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर की रिपोर्ट क्या कंटेन करती है, मैटर स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 3 और 4। और 3 और 4 में क्या लिखा हुआ है, मैटर्स कौन से इंक्लूड किए जा सकते हैं। एक तो है मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स, दूसरा टाइटल ऑफ डीड्स, जो फिजिकली वेरीफाइड एसेट्स हो चुकी हैं उनके नाम, कि वो कंपनी के नाम पे है ना टाइटल उनका। फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है आपको फिक्स्ड एसेट्स की, फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है ऑडिटर को स्टॉक की, वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपनीज एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स। ठीक है, डिपॉजिटिंग ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, टैक्सेस एंड इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। उसके बाद रीजंस टू बी स्टेटेड फॉर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर्स। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी क्या है स्टैट्यूटरी ऑडिटर की इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। तो नॉन कंप्लायंस यदि कोई होती है तो उसके लिए पनिशमेंट का भी प्रावधान है, रिफंड ऑफ द रेम्यूनरेशन और या पे द डैमेजेस। ओके। और एलिमेंट क्या रहेंगे बच्चों ऑडिट रिपोर्ट के, एलिमेंट जो रहेंगे ऑडिट रिपोर्ट के, पहला तो उसका टाइटल है, फिर एड्रेसेस, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या उसने बताई है, और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी इस केस में। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर की ओपिनियन क्या होगी, या ऑडिटर ऑन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ड्यूज एंड प्लेस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ गुड ऑडिट रिपोर्ट। इसमें सबसे पहले आएगा वेल रिटन, ब्रीफ एंड कंप्लीट। उसके बाद है बेस्ड ऑन रिलायबल एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिव सजेशंस।
उसके बाद है प्रेजेंटेशन, फिर है डिस्क्लोजर एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। काइंड्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, काइंड्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में अनक्वालिफाइड एंड और क्लियर रिपोर्ट, दूसरा क्वालिफाइड रिपोर्ट एंड एडवर्स ओपिनियन, तीसरा ऑडिट रिपोर्ट विद एम्फेसिस ऑन मैटर्स एंड अदर पैराग्राफ, और उसके बाद एडवर्स रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर ऑफ द ओपिनियन रिपोर्ट। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो काइंड ऑफ रिपोर्ट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट कैसे किया जा सकता है और दोनों में क्या फ़र्क होता है, ऑडिट रिपोर्ट में या ऑडिट सर्टिफिकेट में। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम ऑडिट रिपोर्ट की तरफ। ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ड्राइंग सर्टेन कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन एविडेंसेस एंड फैक्ट्स, और ऑडिट सर्टिफिकेट इज वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट इज एन ओपिनियन अबाउट ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसके बाद ऑडिट सर्टिफिकेट इज नॉट एन ओपिनियन और एस्टिमेट अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट में डिफरेंट फ्रॉम वन ऑडिटर टू अनदर। इन ऑडिटर certificate verification of accuracy of facts will not differ from one auditor to another. उसके बाद audit report is just one opinion of auditor about financial statements which may proven to be wrong later on, for which he may not be held responsible. ठीक है, and the auditor will be held responsible if the certificate is found wrong. और उसके बाद है the auditor may give suggestions regarding how to prevent fraud in his report and there is no such scope in auditor's certificate. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो पहला है as required by section 143 subsection 3 of the act, we report that as we have sought and obtained all information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit. बी पॉइंट है इसका, ये ए था, अब ये बी है। इन आवर ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैव बीन केप्ट, वो बनाई गई हैं बाय द कंपनी सो फार एज इट अपेयर फ्रॉम आर एग्जामिनेशन ऑफ दिस बुक्स। सी पॉइंट क्या बेटे, द बैलेंस शीट, द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट डील्ड विद दिस रिपोर्ट आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और उसके बाद in our opinion the aforesaid standalone financial statements comply with the accounting standards prescribed under section 133 of the act. और next point है, on the basis of the written representations received from the directors as on 31st March 2016 taken on record by the board of directors, none of the directors is disqualified as on 31 March 2016 from being appointed as a director in terms of section 164 subsection 2 of the act. ठीक है बच्चों, ये रिपोर्ट पे उसमें लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की बात करी है। ठीक है, अब उसके बाद है विद रिस्पेक्ट टू द एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल over financial reporting of the company and the opening effectiveness of such controls, it is operatingly effectively. ठीक है जी, और सेकंड पॉइंट है, वो फर्स्ट के ये सब पॉइंट थे ऊपर वाले तक, एफ तक। ठीक है, एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016 issued by the central government in terms of the section 143(11) of the act, we give in annexure a statement of the matters specified in the paragraph 3 and 4 of the order. तो उसके बाद यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका एड्रेस और डेट के साथ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी यही कंप्लीट होता है। ठीक है जी, और ये ऑडिटिंग वाला पोर्शन यहाँ पे मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये ऑडिटिंग कंप्लीट हो गया और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑडिटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अगली वीडियो से मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा। तब तक आप ये वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट करिए और रिवीजन भी मेरे साथ कर लेना। हैप्पी लर्निंग, विशिंग यू गुड लक।